बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार यह कहते रहे हैं कि पिछली बार की गलतियां नहीं दोहराएंगे। 2 बार उनसे गलती यह हुई कि उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ आरजेडी से हाथ मिलाया। ऐसी बातें वे दूसरों के सामने कहते तो शायद उन पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन उन्होंने कम से कम 2 मौकों पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में और एक बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने अपनी इस भावना का इजहार किया है। हालांकि इसी तरह की बातें वे भाजपा का साथ छोड़ने पर भी कहते रहे हैं कि अब भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जब पिछले गलतियां न दोहराने की सफाई देते हैं तो उस पर शायद ही किसी को भरोसा हो रहा है। आरजेडी के नेता तो अब उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। तेजस्वी यादव भले उन्हें थका हुआ आदमी कहते हैं, लेकिन इशारों में लालू प्रसाद यादव से लेकर उनकी बेटी मीसा भारती तक नीतीश को वापसी का निमंत्रण देने में नहीं चूकते। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र तो नीतीश के किसी भी वक्त पलटी मारने की उम्मीद है। आम आदमी भी नीतीश की सफाई पर भरोसा नहीं कर रहा। भाजपा के साथ नीतीश का मन मिल नहीं रहा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मुस्लिम संगठनों को नीतीश का साथ मिलने की उम्मीद है। स्पष्ट कहें तो मुस्लिम संगठनों ने एक तरह से उन्हें चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि मुसलमान के समर्थन के बिना नीतीश कुमार का सीएम बने रहना संभव नहीं है। मुसलमानों का साथ उन्हें चाहिए तो वक्फ बिल पर उन्हें साथ देना ही पड़ेगा। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की चुप्पी भी किसी बवंडर का संकेत लग रही है। गिरिराज सिंह, प्रदीप सिंह और हरिभूषण ठाकुर बचौल जैसे भाजपा नेता भले मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, लेकिन एनडीए में रहकर भी नीतीश कुमार मुस्लिम हितों के लिए फैसले लेने से चूकते नहीं। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में नीतीश सरकार ने जो 9 फैसले लिए हैं, उनमें अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत मसौढ़ी में 880 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का फैसला भी शामिल है। इसके लिए 56 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इस पर 50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही संगठन पर फोकस बढ़ाया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्य समिति तक उन्होंने संगठन को दुरुस्त किया है। काम के लोगों को आगे किया है तो जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा है। ओबीसी, ईबीसी नेताओं को प्रदेश समिति में जगह दी है तो दलित समाज से आने वाले अशोक चौधरी और आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। दलित और ईबीसी पर नीतीश का खास ध्यान उनकी आबादी के कारण है। बिहार में दलित और ईबीसी की आबादी तकरीबन 60% है। नीतीश सरकार हाल के कुछ दिनों में लगातार तबादले कर रही है। तबादले से शायद ही कोई महकमा अछूता बचा है। सरकारी योजनाओं के अमल में पारदर्शिता लाने के लिए इंजीनियरों से शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। नौकरियों के लिए लगातार सरकार घोषणाएं कर रही है। नीतीश ने अगले विधानसभा चुनाव तक 12 लाख रोजगार का वादा भी किया है। नीतीश कुमार खुद योजनाओं की प्रगति जानने सुदूर जिलों तक पहुंच रहे हैं। समीक्षा बैठक बिना नागा कर रहे हैं। ये सारी गतिविधियां बताती हैं कि नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की खोई ताकत हासिल करने में कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए का पार्टनर जेडीयू भी रहा। जेडीयू को 2 सीटें भाजपा ने झारखंड में दी हैं। आश्चर्य हुआ कि 1 सीट मिलने के बावजूद चिराग पासवान ने झारखंड के कई चुनावी दौरे किए। यहाँ तक कि चिराग ने महाराष्ट्र का भी चुनावी दौरा किया, पर अपने 2 कैंडिडेट होने के बावजूद नीतीश ने झारखंड में चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। शायद उनके मन में झारखंड में भाजपा द्वारा जेडीयू को कमतर आंके जाने की वजह से नाराजगी खत्म नहीं हुई है। अगर झारखंड में एनडीए कामयाब नहीं होती है तो यह नीतीश कुमार के लिए बिहार में खेला करने का अनुकूल अवसर हो सकता है।